अब बात धर्मनगरी में जिस्म के कारोबार को लेकर। धर्मनगरी अयोध्या, जहां रामलला के जयकारे गूंजते हैं, तो वहीं उसी नगरी में पुलिस ने ऐसा राज बेनकाब किया जिसने पूरे शहर को शर्मसार कर दिया। अयोध्या कोतवाली नगर क्षेत्र के फतेहगंज में बने एक गेस्ट हाउस से पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया। ये गेस्ट हाउस चौकी से बस 500 मीटर की दूरी पर था, यानी कानून के साये में ही ये चल रहा था गुनाह। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। ऐसे में उसी नगरी में अपराध का अड्डा चलाना लोगों के लिए हैरानी और शर्मिंदगी की बात है। रामनगरी में पाप का अड्डा आस्था को कलंकित कर रहा था। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह कि रानी सती गेस्ट हाउस फतेहगंज चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर है। सवाल यह भी उठता है कि पुलिस को इतनी देर क्यों लगी और आखिर किन किन की मिली भगत से इस काले कारोबार को चलाया जा रहा था। रिपोर्ट में देखिए। पवित्र नगरी में पाप का अड्डा, सेक्स रैकेट का फूटा भंडा, आस्था की छांव में अपराध का कारोबार, पवित्रता पर दाग लगा रहे थे गुनहगार। धर्म की नगरी में अपराध की कहानी, पुलिस का छापा बना डर का पैगाम। अयोध्या के फतेहगंज इलाके में अचानक मची हलचल। रातों रात रानी सती गेस्ट हाउस पर पुलिस ने की छापेमारी और वहां से निकला वो सच जिसने अयोध्या की सड़कों पर सनसनी फैला दी। गेस्ट हाउस में नहीं ठहरते थे सिर्फ मेहमान, बल्कि सजता था जिस्म फरोशी का बाजार। अयोध्या की कोतवाली नगर फतेहगंज रानी सती गेस्ट हाउस, 12 लड़कियां गिरफ्तार। सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह की अगुवाई में छापामार कार्रवाई। गेस्ट हाउस की दूरी फतेहगंज चौकी से मात्र 500 मीटर। कई सालों से चल रहा था सेक्स रैकेट। सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 12 लड़कियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को लंबे वक्त से इलाके में गेस्ट हाउस को लेकर शिकायतें मिल रही थी। आखिरकार छापेमारी हुई और गेस्ट हाउस से चल रहा सेक्स रैकेट बेनकाब हो गया। कल दिनांक 19 सितंबर 2025 को जनपद अयोध्या के कोतवाली नगर अंतर्गत रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई कि फतेहगंज चौकी क्षेत्र के रानी सती गेस्ट हाउस में अनैतिक देह व्यापार संचालित किया जा रहा है। जिस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी नगर एवं कोतवाली नगर की संयुक्त टीम द्वारा वहां पे जाके स्थलीय निरीक्षण किया गया, तो वहां मौके पे गेस्ट हाउस संचालक गणेश अग्रवाल एवं 2 अन्य पुरुष तथा 11 महिलाओं को अनैतिक देह व्यापार में लिप्त पाया गया, जिसके आधार पे मुकदमा अपराध संख्या 507/25 अंडर सेक्शन 3/4/5/6 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। गेस्ट हाउस से 12 लड़कियों को हिरासत में लिया गया। पूरे मामले की जांच चल रही है। इसमें गेस्ट हाउस संचालक और नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की भी पड़ताल की जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गेस्ट हाउस में लंबे वक्त से ये धंधा चल रहा था, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे इतना बड़ा रैकेट चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। पुलिस अब गेस्ट हाउस के संचालक की तलाश कर रही है। सूत्र बताते हैं कि ये रैकेट पिछले कई साल से चल रहा था और लड़कियों को बाहर से लाकर यहाँ रखा जाता था। पुलिस ने गेस्ट हाउस को सील कर दिया है। अब इस मामले की जांच बड़े स्तर पर की जा रही है। तो वहीं सूत्रों की माने तो इस रैकेट के तार बाहर के राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। सेक्स रैकेट का ये जाल अयोध्या से बाहर तक फैला हो सकता है। स्तब्ध है रामनगरी अयोध्या, गमजदा है रामनगरी अयोध्या, क्योंकि अयोध्या के दामन पर दाग लग गया है। दाग यूं लगा कि अयोध्या के ही नगर कोतवाली क्षेत्र में एक ऐसा जगह है जहां पर रानी सती दादी नाम से एक यहां पर गेस्ट हाउस था, जहां पर देह व्यापार का धंधा बड़े जोरों शोरों से फल फूल रहा था। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इससे बहुत ज्यादा परेशान थे। वो समय समय पर लगातार शिकायतें भी करते रहे और यहां से महज 150 मीटर पर पुलिस चौकी है। ऐसे में ये देह व्यापार फल फूल रहा था। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता इसमें है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। क्योंकि जब बार बार शिकायत की गई उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तमाम लोगों ने जब बहुत ज्यादा शिकायतें की तो ऐसे में
पुलिस की टीम पहुंचती है और दबिश देती है। तब यहां पर जो ये होटल संचालक हैं उनके साथ 3 लोग, साथ ही साथ 11 महिलाएं यहां पर मिलती हैं जो कि अनैतिक कृत्य करती यहां पर पाई जाती हैं। उनके पास से 1,16,000 रुपए भी मिलते हैं, जो बताया जाता है वही देह व्यापार के ही पैसे हैं। इस तरह से कुकृत्य उस रिहायशी इलाके में जहां पर मासूम बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों की उंगली पकड़कर पढ़ने जाते हैं, वहां पर जहां पर तमाम छोटी छोटी बच्चियां अपने सुनहरे सपने देखती हैं, वहां पर इस तरह से कुकृत्य हो रहा था, जिसकी शिकायतें लगातार हो रही थी। और मेरे सामने ठीक बहुत ज्यादा 150 मीटर पुलिस चौकी है, वहां के जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे। आखिर उनको किस चीज का इंतजार था? लगातार शिकायतें, लेकिन उस शिकायतों का कोई पटाक्षेप नहीं, और आखिर में यह लगातार कई सालों से चलता चला आया। अयोध्या में पुलिस की इस कार्रवाई ने पाप के उस अड्डे का राज खोल दिया जहां आस्था की नगरी को दागदार किया जा रहा था। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ गेस्ट हाउस संचालक जिम्मेदार है या फिर इस गुनाह के खेल में और भी बड़े चेहरे शामिल हैं? जांच में क्या निकल कर आता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इंडिया न्यूज के लिए अयोध्या से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए बात करेंगे कैसे एक रक्षक भक्षक बन गया। महाराष्ट्र के